एक पुरानी हवेली जहाँ रात के 12 बजे के बाद दरवाजे अपने आप खुलते हैं, जहाँ हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं होता। और सबसे डरावनी बात, जो भी उस बंगले में गया वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब उस भूतिया बंगले में एंट्री होती है अक्षय कुमार और राजपाल यादव की। हेलो गाइस, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आज हम मूवी को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि पूरी फिल्म का मज़ा दिल से महसूस कराते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हॉरर कॉमेडी और सस्पेंस से भरी धमाकेदार फिल्म भूत बंगला की, जिसे डायरेक्ट किया है लीजेंडरी डायरेक्टर प्रियांश दर्शन ने। और फिल्म में नज़र आ रहे हैं कॉमेडियन किंग अक्षय कुमार और हिलेरियस लीजेंड राजपाल यादव। तो भाई लाइट ऑफ कर लो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि ये कहानी आपको हंसाएगी भी और डराएगी भी। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने वीरान बंगले से, जिसका नाम होता है भूत बंगला। कहते हैं इस बंगले में सालों पहले एक परिवार के रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। उस रात इतनी भयावह चीखें सुनाई दी थी कि पूरे गांव के लोग डर गए थे। तब से ये बंगला बंद पड़ा है। लेकिन भाई, जहाँ भूत हो वहाँ इंसान क्यूरियोसिटी में ज़रूर जाता है। अब एंट्री होती है अक्षय कुमार की, जो फिल्म में राघव नाम से स्ट्रगलिंग घोस्ट हंटर बने हैं। असल में भाई साहब घोस्ट हंटर कम और ओवर एक्टिंग हंटर ज़्यादा लगते हैं। उनके साथ होता उनका दोस्त पप्पू यानी राजपाल यादव। दोनों यूट्यूब पर रील घोस्ट कैच नाम का चैनल चलाते हैं, लेकिन हाल ऐसी वीडियो पर व्यू कम और गालियाँ ज़्यादा आती हैं। एक दिन उन्हें एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है, अगर हिम्मत है तो भूत बंगला में एक रात बिताकर दिखाओ। बस फिर क्या था, व्यू और पैसे के लालच में दोनों पहुंच जाते हैं उस हॉन्टेड हवेली में। जैसे ही दोनों बंगले के अंदर जाते हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। पप्पू डरते हुए बोलता है, भाई मुझे लग रहा है यहाँ वाईफाई भी भूत से चलाया जाता होगा। और तभी ऊपर से अचानक पायल की आवाज़ आती है, छन छन छन। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पूरा माहौल क्रीपी हो जाता है। रात पड़ती है और बंगले में अजीब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कभी दीवार पर खून दिखाई देता है, कभी पुराने रेडियो से अपने आप गाना बजने लगता है। और सबसे डरावनी बात, एक छोटी लड़की बार बार दिखाई देती है, जो सिर्फ एक ही बात बोलती है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब भाई प्रियांश दर्शन की फिल्म हो या कॉमेडी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? एक सीन में राजपाल यादव डर के मारे चादर ओढ़कर सो जाता है, लेकिन सुबह पता चलता है कि वो चादर नहीं, बंगले का पुराना पर्दा था और उस पर लिखा होता है रेस्ट इन पीस। भाई का रिएक्शन देखकर आप हंसते हंसते गिर जाओगे। एक और सीन में अक्षय कुमार घोस्ट डिटेक्टर मशीन लेकर घूम रहे होते हैं, लेकिन मशीन बार बार किचन की तरफ सिग्नल देती है। दोनों डरते डर जाते हैं और वहाँ भूत नहीं बल्कि बिल्ली दूध पी रही होती है। पप्पू बोलता है, भाई ये तो चुड़ैल की पेट कैट निकली। धीरे धीरे राघव को पता चलता है कि इस बंगले की असली कहानी कुछ और ही है। सालों पहले एक लड़की रहती थी, मीरा। वो बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए पूरे परिवार को मार दिया। और उस रात मीरा की छोटी बहन गायब हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा इंसाफ मांग रही है। अब फिल्म इमोशनल टर्न लेती है। राघव को महसूस होता है कि भूत असल में बुरा नहीं है बल्कि दर्द में है। एक सीन में मीरा की आत्मा रोते हुए दिखाई देती है और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इमोशनल होता है कि ऑडियंस सच में कनेक्टेड हो जाती है। वो कहती है, मैं सिर्फ सच दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। और यही ये फिल्म हॉरर कॉमेडी से इमोशनल मिस्ट्री में बन जाती है। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। राघव को पता चलता है कि गांव का सबसे रिस्पेक्टफुल आदमी असल में वही किलर था जिसने उस परिवार को मरवाया था। लेकिन भाई असली शौक अभी बाकी था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राघव के बचपन का अंकल निकलता है। अब राघव पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ फैमिली, दूसरी तरफ सच। और तभी भूत पहली बार अपने असली डरावने रूप में दिखाई देता है। पूरा बंगला कांपने लगता है, खिड़कियां टूटने लगती हैं, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और बैकग्राउंड में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, सच सामने आएगा। अब क्लाइमेक्स शुरू होता है। गांव वाले बंगले को जलाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भूत सबको मार देगा। लेकिन राघव सबको रोकता है। वो सबके सामने सच रिवील करता है। पूरा गांव शॉक रह जाता है। तभी विलन बंदूक निकाल लेता है। पप्पू डर के मारे बोलता है, भाई अब तो भूत से नहीं इंसानों से डर लग रहा है। और तभी मीरा की आत्मा प्रकट होती है। पूरा सीन क्लाइमेटिक स्लो मोशन में चलता है। हवा तेज हो जाती है, दिए बुझ जाते हैं और विलन हवा में उठ जाता है। वो चिल्लाता रहता है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इस बार इंसाफ पूरा होता है। विलन की मौत हो जाती है और मीरा की आत्मा आखिरकार शांत हो जाती है।
जाते जाते वो राघव से सिर्फ एक बात कहती है, धन्यवाद। और फिर धीरे धीरे आत्मा गायब हो जाती है, पूरा बंगला शांत हो जाता है। अब अगर बात करें फिल्म की ओवरऑल रिव्यू की, तो हॉनेस्टली भाई ये फिल्म प्योर इंटरटेनमेंट पैकेज है। अक्षय कुमार ने कॉमेडी और इमोशनल दोनों शानदार तरीके से निभाया है। उनकी टाइमिंग कई जगह लॉफ आउट और प्लॉट मोमेंट देती है। और राजपाल यादव भाई साहब जहाँ आते हैं वहाँ हंसी अपने आप ही आ जाती है। डायरेक्शन की बात करें तो प्रियांश दर्शन ने हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस काफ़ी अच्छा रखा है। बैकग्राउंड म्यूजिक और हॉन्टेड विजुअल मूवी को और भी सिनेमेटिक बनाते हैं। हाँ, कुछ जगह थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लगती है, लेकिन क्लाइमेक्स और इमोशनल एंगल फिल्म को स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगर आपको हॉरर कॉमेडी मूवी पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली मज़ा देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मीरा सच में गलत थी या उसने सिर्फ इंसाफ लिया? और अगर आप इस भूतिया बंगले में एक रात बिताना चाहें तो सबसे पहले किस दोस्त के साथ ले जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्केली और क्रेजी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, अगर रात में पायल की आवाज़ आए तो पीछे मुड़कर मत देखना।